दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं का डिग्री कॉलेज बना सीतापुर में खड़ा है, वो चालू नहीं है। बहुत ज़्यादा सड़कों की दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करके, ऐसी सड़कों का जाल बैठा के या ऐसा सेटअप करके कि कम से कम पूरी लोकसभा का कोना एक कोना दूसरे कोना से कर सके। और आप देख लीजिए, आप महमूदाबाद में खड़े हैं और महमूदाबाद में एक डिग्री कॉलेज है, उसके बाद सीतापुर डिग्री कॉलेज है। सरकारी डिग्री कॉलेज जो है वो उनकी संख्या बहुत कम है। सीतापुर को एक युवा सांसद चाहिए और बात युवाओं की होनी चाहिए। बंद दरवाज़ों के पीछे या बड़ी कोठियों से निकलने वाली जो लोग हैं, उनके हाथों से अब राजनीति जाएगी। साथियों नमस्कार, खबरीलाल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं दिग्विजय सिंह देव, जो छात्र सभा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और इस वक्त काफ़ी दौड़ा भागी उनकी सीतापुर ज़िले में देखने को मिल रही है। सिर्फ सीतापुर ज़िले में नहीं बल्कि अन्य जनपदों में, अन्य प्रांतों में भी आप अनवरत दौड़ते रहे हैं और पार्टी की नीतियों को, पार्टी की उद्देश्यों को लोगों के सामने परोसने का काम करते रहे हैं। आज आपसे बात करेंगे। वैसे ऑल ऑफ सडन मिलना हुआ, वरना थोड़ा सा एनवायरनमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस एनवायरनमेंट में यदि खड़े हैं तो इसी एनवायरनमेंट में बात होनी चाहिए। महमूदाबाद कैसा लगता है आपको, क्योंकि यहाँ आपका जन्म हुआ है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हाँ, देखिए, यहीं पैदा हुआ, यहाँ बचपन हमारा बड़ा, यहीं इन्हीं सड़कों से हम अपने विद्यालय जाते थे। फिर ग्रेजुएशन भी यहीं से किया, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय गए। तो ये तो बचपन की यादें हैं, जुड़ी हुई हैं। पीछे रेलवे लाइन है, उससे ट्रेन गुजरती थी, तो बहुत कुछ बचपन की यादें यहाँ रहती हैं। और यहाँ रहने आने पर और अच्छा लगता है। अब तो रहना, चूँकि दिन रात तो नहीं होता, लेकिन अक्सर रहता हूँ यहाँ पर। जी, समाजवादी पार्टी से इतना लगाव क्यों है, और क्यों वो जो विचार हैं पार्टी के वो आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लगाव होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ विचारधारा है। हम लोग जब बिल्कुल यंग थे और आर्मी की भर्ती देख रहे थे, तो उस समय हमारे एक परिवार में डेथ हो गई थी, जो आर्मी में थे, कारगिल युद्ध में। उनकी डेड बॉडी आई हुई थी। तो उस समय मैं भी आर्मी की भर्ती देख रहा था, तैयारी कर रहा था उसकी। तो एक डेड बॉडी आई थी, उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो पूरी प्रशासन के साथ और सारे अधिकारी मौजूद थे। और उसके बाद अंतिम क्रिया से पहले जो समय होता है थोड़ा बैठने का, वहाँ बैठा हुआ था। तो किसी ने कहा कि देखो, ये मुलायम सिंह यादव जी की देन है, जिसकी वजह से ये डेड बॉडी आज बॉर्डर से वापस आ रही है, नहीं तो पहले खाली बक्सा और वो उनका सामान आता था। ये बात मन में बहुत अच्छी लगी। मतलब ये कहें कि पत्थर की तरह उकेर गई पूरे दिल पर। और उसके बाद लगाव बढ़ता गया समाजवादी विचारधारा के साथ। लगाव और भी ये कारण है कि जब हमारे देश के क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ेंगे तो भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर आएगा, जिसने बड़ी कम उम्र में ही अपनी शहादत दी इस देश की आज़ादी के लिए। जी। और उन्होंने सबसे पहले एक समाजवादी संगठन बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था जी, लेकिन बाद में सोशलिस्ट वर्ड उन्होंने जोड़ा था। जी। समाजवादी विचारधारा में समाज के हर तबके की बात करना, समानता, संपन्नता और सामाजिक आधार पर किसी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उसके साथ पक्षपात ना करना, ये सारी बातें थी। इसलिए विचारधारा बहुत पसंद थी। और धीरे धीरे फिर नेताजी के बाद छात्र राजनीति में भी समाजवादी पार्टी से इसलिए भी और जुड़ा हुआ, क्योंकि इकलौती ऐसी पार्टी थी जो छात्र राजनीति का समर्थन करती थी। और 2003 में जब नेताजी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले छात्र संघों के ताले खोले थे। तो ये बात और अच्छी लगी और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से जुड़ा होता गया। और आज समाजवादी पार्टी में करीब 22-23 साल हो गए समाजवादी पार्टी में काम। जी, मेरे घर में एक एल्बम है, उसमें एक फ़ोटो है। आपने छात्र नेता या छात्र जीवन की जब बात की तो वो मेरी दिमाग में, जहन में आ गई। उस फ़ोटो में आप शंकर जी बने हुए हैं और वो फ़ोटो एक विद्यालय का है, जिस विद्यालय से कोइंसिडेंटली हम आप दोनों लोग पढ़े हुए हैं। आप हमारे काफ़ी सीनियर रहे। कल्चरल डिपार्टमेंट में भी आपकी रुचि थी बचपन में, क्या अभी भी है? हाँ, ठीक बात है। हम सीता इंटर कॉलेज की आप बात कर रहे हैं। मैं उस विद्यालय से पढ़ा, नर्सरी से लेकर इंटर तक। तो ये जो कल्चरल एक्टिविटी होती थी, ये एकांकियाँ होती थी, या बहुत सारे कल्चरल इवेंट होते थे। यूँ कहें कि नींव उसने डाली, हमारे विद्यालय ने नींव डाली। वो बहुत बचपन से ही बोलने के लिए क्लास 6 में ही हर सैटरडे को एक कार्यक्रम होता था, वीर भाषण प्रतियोगिता का। उसमें तमाम बच्चों को बोलने के लिए बुलाया जाता था। वहाँ से हमने पहली बार माइक में बोलना शुरू किया।
और उसके बाद क्लास 9th में 9th के बाद लगातार जो भाषण प्रतियोगिता थी या वाद विवाद थी उसमें हम पहले स्थान पर रहे और कहीं ना कहीं विद्यालय ने इस जीवन को बनाने और संवारने में बड़ा योगदान दिया, व्यक्तित्व को बनाने में संवारने में बड़ा योगदान दिया। आज तमाम जगह बोलने का अवसर मिलता है या तमाम जगह बातें रखने का अवसर मिलता है, तो विद्यालय का बड़ा योगदान है, हमारे अध्यापकों का बड़ा योगदान है, बड़ा सिखाया है उन्होंने। पढ़ने में तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन सामाजिक रूप से अच्छा बनाने में हमारे अध्यापकों का बहुत योगदान है। 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की, ऐसे चीज़ें नहीं आ रही हैं कि जो एक बार के भी विधायक रहे मुख्यमंत्री तक सीधे प्रमोट हो गए, जिन पे अनुमान लगाया जा रहा था, जो एमपी की जो मुख्यमंत्री का जो पद था, जो सिक्योर माना जा रहा था, अचानक से उसमें भी फेरबदल और बदलाव की ये एक रणनीति है या ये एक जो जाति आधारित सर्वे हो रहा है उससे संबंधित कोई, क्योंकि कई विपक्ष लोग अलग अलग तरह की बातें अपनी कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, क्या है इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, वो किसे मुख्यमंत्री बनाएं किसे ना बनाएं, ये तो उनकी अपनी बात है कि किसे बनाएंगे किसे नहीं बनाएंगे, और पार्टी के अंदर वो क्या डिसीजन लेंगे ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो लोग जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रही है वो सिर्फ राजनीति फ़ायदा उठाने के लिए करती है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए करती है, वैसा कुछ होता नहीं है। वो राजनीतिक लाभ जो है लेना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ सिर्फ गद्दी पाने के लिए लेना चाहते हैं। लेकिन अगर वो सोचें पिछड़ों को न्याय दे रहे हैं तो ये संभव नहीं है। 69,000 की भर्तियां हुई, तमाम पिछड़े वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनकी नौकरियां नहीं हो पाई, वो लड़के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित छात्रों की 0 फीस पर एडमिशन नहीं हो रहा है, 0 फीस के एडमिशन ना होने के कारण अभी मेरे साथ ये किशोर है, इसका भाई भी दलित वर्ग से आता है, पासी समाज से है, उसका भाई 0 फीस पर एडमिशन पढ़ता था, अब उसको ये फ़ीस भरनी है तो ये परेशान है कि कहाँ से हम 35-40 हज़ार रुपये फ़ीस भरेंगे। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए भले किसी को वो गद्दी पर बैठा रहे हों, लेकिन आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गद्दी पर बैठने वाले लोग कौन हैं और सरकार चलाने वाले लोग कौन हैं। किसी को बैठा देने से उस वर्ग का सम्मान नहीं होता, सम्मान तो इस बात पर होगा कि उनको सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, क्या सामाजिक रूप से उनका सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसी मध्य प्रदेश में आपने देखा दलित के ऊपर किसी व्यक्ति ने बाथरूम किया, या तमाम जाति आधारित घटना आपको मिल जाएंगे, जाति के आधार पर उनका उत्पीड़न मिल जाएगा। तो सोशल इंजीनियरिंग कर तो रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं है। हाँ, उसका राजनीतिक लाभ भले हो सकता मिल जाता हो, लेकिन हम अगर आप देखेंगे पूरे प्रदेश और देश की, मैं अगर उत्तर प्रदेश की खासकर बात करूं तो यहाँ एक तरफ पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ जितना अन्याय हो रहा है शायद इससे पहले नहीं हुआ, चाहे उनके वजीफे का मामला हो, चाहे उनकी शिक्षा का मामला हो, या सबसे बड़ी बात जो नौकरियों में उनके आरक्षण का मामला हो। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कुछ किया है इसमें पिछड़ों, दलितों का, अल्पसंख्यक समाज का जो है नुकसान पहुंचाया है। तो मुझे लगता है इसका खामियाजा एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह देव भी सीतापुर ज़िले में चुनावी रण को तैयार हैं या आ सकते हैं, इस पर आप क्या विचार साझा करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी पार्टी के सामने अपना बात रखी भी है और तैयारी भी कर रहा हूँ। पिछले 20-22 साल से समाजवादी पार्टी की मैं राजनीति कर रहा हूँ और पार्टी का काम कर रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी का काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। हम लोग भी राजनीति में आए हैं, मजदूर के बेटे हैं और ख़ासकर नौजवान हैं, तो अब सीतापुर को एक युवा सांसद चाहिए और बात युवाओं की होनी चाहिए। बंद दरवाज़ों के पीछे या बड़ी कोठियों से निकलने वाली जो लोग हैं उनके हाथों से अब राजनीति जाएगी और नौजवानों के हाथ में आएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, हम ये कहना चाहते हैं पूरे अपने सीतापुर लोकसभा के नौजवानों से कि नौजवानों, अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम तय करोगे कि सीतापुर के लोकसभा का भविष्य क्या होगा। और ये समझना होगा कि जब तक नौजवानों के हाथ में ये सरकारें नहीं आएंगी, नौजवान उनका सांसद नहीं होगा, तब तक आम गरीब मजदूर किसान की बात नहीं हो सकती, शोषित वंचित समाज की बात नहीं हो सकती। जी, मान लिया आपको पार्टी ने विश्वास करके टिकट दे दिया, जनता ने आपको चुन लिया, मान लिया, पहले ऐसे 5 काम जो होने चाहिए सीतापुर जनपद में वो क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला काम एक विश्वविद्यालय जरूर होना चाहिए। सीतापुर की जनता में आप देख लीजिए, आप महमूदाबाद में खड़े हैं और महमूदाबाद में एक डिग्री कॉलेज है
उसके बाद सीतापुर डिग्री कॉलेज है। सरकारी डिग्री कॉलेज जो है वो उनकी संख्या बहुत कम है। गरीब मजदूर किसान का बेटा, हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। यहाँ के गरीब परिवार से आने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी फ़ीस पर, क्योंकि सरकारी फ़ीस 2-3 हज़ार रुपये की है और प्राइवेट फ़ीस जो है वही 12,000, 15,000, 16,000 की है। तो जब इतना पिछड़ा क्षेत्र है तो सरकारी विद्यालय, एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो एक केंद्र में स्थापित होना चाहिए जहाँ पर सारे हमारे सीतापुर लोकसभा के नौजवान, उनके गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकें। दूसरा, एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी एक ट्रामा सेंटर जो सीतापुर में समाजवादी पार्टी के सरकार में बना खड़ा हुआ है, आज तक उसे चालू नहीं किया गया। सीतापुर का इकलौता एक सरकारी अस्पताल है जो 137 साल पुराना है और उसके हालात आप जाकर कभी भी उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कितनी बड़ी अभी डेंगू के आपने महामारी देखी होगी, कितने लोग चले गए। आज की डेट में अगर एक एक्सीडेंट हो जाए तो इनके सरकारी अस्पताल के पास पट्टी नहीं है, मरहम नहीं है कि लगा सकें। ये जो अभाव है, दूसरा बड़ा अभाव यहाँ पर स्वास्थ्य का है। हम ये चाहते हैं कि एक जो सीतापुर का मेडिकल कॉलेज, वो तो सीतापुर का जो ट्रामा सेंटर वो चालू हो, दूसरा एक मेडिकल कॉलेज जरूर बने जो इस क्षेत्र के तमाम गरीब जनताओं का उसका लाभ उठा सके। एक ऐसा जैसे औद्योगिक केंद्र है, चीनी मिल है, हम लोग चीनी मिल में पले बड़े, इसकी हालत जर्जर है। सरकार पर इसको अनुदान देना चाहिए, इसकी सुविधा। हमारी सरकार में, समाजवादी सरकार में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे पिताजी के साथ काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये लोग बताएंगे कि समाजवादी की सरकार में तमाम चीनी मिलें जो मृत पाया थी उन्हें जिंदा किया गया, उन्हें चलाया गया। कमलापुर की आप चीनी मिल देख लीजिए, बंद पड़ी है। अगर कमलापुर की चीनी मिल चल जाए तो किसानों का कितना लाभ हो जाए। तो तीसरा सबसे बड़ा काम है औद्योगिक क्षेत्र को बिल्डअप करना। जैसे सूती मिल बंद पड़ी है, अगर सूती मिल नहीं चलाई जा सकती, मान लीजिए उसका रॉ मटेरियल नहीं है, तो कोई और उद्योग हो जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। ये सबसे बड़ा इशू है कि नौजवानों को कम से कम यहाँ रोजगार से मिले। तीसरा, जो 3 काम आपने बताइए, तीसरा एक काम है कि औद्योगिक उसकी स्थापना करना। और जो चौथा सबसे बड़ा काम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की दिक्कत है, हमने ये देखा संसाधनों की दिक्कत है। गांव गरीब का आदमी, सड़कें तो हमारी सिधौली से आपने देखा होगा जो तंबौर तक गई वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। बिस्वा से लेकर जो बहराइच जा रही है रोड, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। फिर भी रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सड़कों की दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था करके, ऐसी सड़कों का जाल बैठा के या ऐसा सेटअप करके कि कम से कम पूरी लोकसभा का कोना एक कोना दूसरे कोना से कर सके। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में किसान रहता है और किसानों के लिए कुछ ऐसे केंद्र खोले जाने चाहिए जिससे उनकी समस्या हल हो सके, बहुत सारी दिक्कतें हल हो सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसान, अगर सरकार की योजना भी है तब भी जानते नहीं हैं। तो ऐसे किसान केंद्र खोले जाना चाहिए जहाँ पर किसानों का हल सुरक्षित हो सके। और शिक्षा में मैंने जो बात कही, विश्वविद्यालय में एक बड़ी महिलाओं का भी महाविद्यालय होना चाहिए। दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं का डिग्री कॉलेज बना सीतापुर में खड़ा है, वो चालू नहीं है। लेकिन मैं भी चाहूँगा कि सीतापुर के साथ, क्योंकि सीतापुर की दूरी यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो हम चाहेंगे गांजर में, महमूदाबाद या महमूदाबाद से आगे बढ़ जाएं, रेउसा के आसपास भी लड़कियों का, खासकर स्पेशल लड़कियों का एक बड़ा जो है कॉलेज बनना चाहिए, जहाँ क्लास नर्सरी से लेकर और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट तक का सेक्शन होना चाहिए, जहाँ बच्चे, खासकर बच्चियाँ पढ़ सकें। बच्चियों का स्पेशल एक कॉलेज होना चाहिए।